ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मंगलास्तनो हरि। जय श्री राम, जय शनिदेव। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही हमारी मनोकामना है। आपके परिवार में निरोगिता रहे, आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा विराजमान रहे, यही हमारी आपके लिए मंगल कामनाएं हैं, प्रभु से कामना है। मैं हूं आपका अपना राजवीर सारस्वत। आज का वीडियो, मेरी एक प्रार्थना जरूर है, आप हर वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मां सरस्वती की कृपा से जो कुछ हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है और जो कुछ हमने अपने बड़ों से जाना है, वही इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, मानवता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। इस बात को हम मूल में धारण करें। श्री सत्य सनातन होने के नाते, श्री सत्य सनातन धर्म का एक छोटा सा बिंदु होने के नाते, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस जगत में हम बहुत थोड़े दिन के लिए आए हैं और उस परमपिता से ये वादा करके आए हैं कि हम जिस विधा के लिए आप भेज रहे हैं इस धरा पर, उस वादे को, उन शब्दों को चरितार्थ करके, उनको कृतार्थ करके इस धरा को अपनी सुंदर सुंदर कृतियों से सजाएंगे जरूर। इस छोटी सी जिंदगी में काम क्रोध मद लोभ से परे रहकर ईश्वरीय कल्याण के हेतु, मानवता के कल्याण के हेतु हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अनावश्यक समय को हम ज्यादा सो करके, ज्यादा नींद लेकर के गंवाते हैं, या अनावश्यक गॉसिप करके, अनावश्यक बातें करके ही गंवाते हैं। इस जीवन के अमूल्य क्षणों को पर निंदा करके, आलोचना करके, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करके, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा धन्यवाद हमें उस परम शक्ति को देना चाहिए जिन्होंने हमें अपने कर्मों से इस धरा को सजाने के लिए भेजा है। हम नित्य नए सुकर्म करें। इस छोटी सी जिंदगी को हमें इस तरह से जीना चाहिए कि हम ईश्वर को, अलमाइटी गॉड को, परमात्मा को जिस क्षण भी याद करें, वो हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर हों। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। यहां पर एक से एक विदुषी जनों का निवास है। इस देश में ज्ञानी जनों की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि अज्ञानियों की भी कमी नहीं है। जिसने उस परमपिता के मार्ग को अपना लिया है, माध्यम कोई भी हो सकता है, वो निश्चित रूप से अपनी आत्मसंतुष्टि के साथ जीता ही जीता है और श्रेष्ठ से
श्रेष्ठतम कृति करने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकता हूं, मानवता के कल्याण में लगे हुए भारत ही नहीं, पूरे विश्व के जितने जन समुदाय केंद्र हैं वो निश्चित रूप से कोई बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने उस परमपिता के मार्ग को चुन लिया है। लेकिन पौराणिक काल से ये विदित है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जिस तरह के हमारे कर्मों के भाव होंगे वैसा ही फल हमें चखने को मिलता है। इस बात को हम नजरअंदाज न करें, ये मेरी विशेष प्रार्थना है। जिस तरह से हमारे गरुड़ पुराण में, हमारे स्कंद पुराण में पितृ और प्रेत का जिक्र मिलता है, स्कंद पुराण में भी मिलता है। प्रेत क्या होते हैं और पितृ क्या होते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा और बड़ी ही गहराई से समझना पड़ेगा। किसी के घर का पितृ ही पहला स्वरूप उसका प्रेत का हो सकता है। अगर प्रेत का स्वरूप है तो प्रेत कभी फायदा नहीं पहुंचता, कभी फायदा नहीं पहुंचाता। प्रेत हमेशा जो खुद नकारात्मक है वो सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रख सकता है। हमारे परिवार के दिवंगत वो लोग जिनको हम पूर्वजों के नाम से जानते हैं, अपने पूर्वजों के नाम से हम उनका श्राद्ध भी करते हैं। आश्चर्य की और चौंकाने वाली बात है, हम उनका श्राद्ध भी करते हैं, 1 साल तक उनकी वर्षी भी करते हैं, हम उनके सारे काम करते हैं। लेकिन आप सोचते होंगे वो फिर प्रेत योनि में कैसे चले गए। इसलिए अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, इसलिए मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने सुकर्मों को याद रखें, क्योंकि जीवात्मा अकेले ही संसार में आती है और अकेले ही जाती है। उसके जो सुकर्म हैं उन्हीं से इस बात का फैसला होता है चित्रगुप्त की अदालत में कि इन्होंने क्या किया, पृथ्वी को क्या दे करके आए हैं। इसलिए बार बार निवेदन किया जाता है कि आप अपने सुकर्मों के माध्यम से इस धरा को विभिन्न रंगों में रंगिए। आप जिस विधा में भी हैं, आपको जो दायित्व मिला है प्रभु कृपा से, दायित्व भी तो प्रभु ने दिया, कर्मों का बोध प्रभु ने कराया। एक प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बने ये जरूरी नहीं है, एक वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक बने ये जरूरी नहीं है। अगर उसके 2 बेटे हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होते हैं, यहां तक कि उनके हाव भाव, उनके विचार, उनकी आदतें सब अलग अलग ही होता है। ये परमपिता प्रभु की कृपा ही तो है। एक ही परिवार में जन्म लेने के बाद सहोदर भाई बहनों की आदतें भी भिन्न भिन्न होती हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं, भौतिक पढ़ाई का स्तर भी अलग अलग ही सीमा तक जाता है। ईश्वरी कृपा से, दैविक कृपा से उनको जो कर्मों का दायित्व मिलता है वही वो बन पाते हैं। जबरदस्ती तो कोई बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर सकता। हर माता पिता की ये कोशिश होती है कि उनकी आने वाली संतति हमसे भी ज्यादा आगे तरक्की करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता।
जिस कर्म का दायित्व तो प्रभु ने हमें सौंपा है, कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण दक्षता के साथ और पूरी लगन के साथ उसको निभाएं और अपनी कृतियों से, अपने सुंदर सुंदर विचारों से, याद रखिए इतना बड़ा भारतवर्ष, इतने समाज, आपस में जो प्रेम, व्यवहार, करुणा, दया, अहिंसा, इन सब से ओतप्रोत मानव जीवन जब कल्याण के कार्य करता है, आहा, ईश्वर भी अति प्रसन्न होते हैं। और इस छोटी सी लाइफ में हम चित्रगुप्त जी के सामने नम्र निवेदन कर सकते हैं और जो भी कार्य शुरू करें उसमें ईश्वर का अंशदान समझ करके, ईश्वर को साक्षी मान करके शुरू करें। आपसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। हम भगवान को साक्षी माने। याद रखिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, हम भगवान को साक्षी मान करके उस कार्य को करेंगे, कोई को विचार नहीं आएगा, आपका कार्य सफल होगा ही होगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि ईश्वर को ही साक्षी मान लिया हमने। एक छोटी सी निवेदन, एक छोटा सा प्रार्थना, ईश्वर को साक्षी मानकर करिए, आपका कोई काम असफल नहीं होगा। और होता भी है तो उसे देव संजोग मान करके कोशिश करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमसे जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें और हमारे कार्य में प्रगति प्रदान करें। पितृ ही प्रेत बन जाते हैं, वो क्या क्या नुकसान करते हैं, वो फायदा नहीं कर सकते। आपने 1 साल तक उनके जो भी दायित्व था, त्रयोदशी संस्कार से लेकर के हमारे 16 संस्कार हैं, उसमें से एक त्रयोदशी संस्कार भी है, मृत्यु का संस्कार भी है, मृत्यु पर्यंत जो भी कार्य होते हैं आपने सब किए। लेकिन खुद की उस जाने वाली दिवंगत आत्मा के अपने कर्म उसको प्रेत योनि में धकेलते ही धकेलते हैं। बहुत सारे भौतिक ज्ञानी लोग, नास्तिक लोग कभी कभी कहते हैं साहब प्रेत भूत तो होते ही नहीं, जातन लागे सुतन जाने। हमारे यहाँ पुराणों ने जो कहा है वही शाश्वत सत्य है। इस बात को आज भी स्वीकार कर लें कि हम अच्छे कर्मों से अपनी विल पावर को इतना बढ़ा लें, अपने संकल्पों को इतना बढ़ा लें, अपने तेज को इतना बढ़ा लें, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे। आप जिस इष्ट को भी मानते हैं वही इष्ट आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए, आपके संकल्प को बढ़ाने के लिए। जिसका मनोबल ऊंचा होता है वही अपने सुकर्मों से इस तरह को सजा पाता है, उसको कोई व्याधि नहीं घेर पाती। और जिसका संकल्प ऊंचा है, सात्विक संकल्प, नकारात्मक नहीं, मैंने किसी का बुरा करना है ये संकल्प नहीं, मैंने किसी का अच्छा करना है इस जीवन में। हे ईश्वर, हे अलमाइटी गॉड, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं किसी का अच्छा कर सकूं। ऐसे विचार आपको आध्यात्मिक मार्ग से तो जोड़ेंगे ही, किसी भी बुरी बला से भी आपको बचाएंगे। सिर्फ संकल्प से, संकल्प का खेल है, भाव का खेल है, सात्विक विचारों का खेल है। जहां सात्विक विचार होते हैं वहीं देवी देवता कृपा भी करते हैं, वो सदैव आपके साथ रहते हैं।
बुजुर्गों की, आपके एंसेस्टर्स जो आपके पूर्वज हैं, उनकी दिवंगत आत्मा प्रेत योनि में अगर चली गई है तो किसी न किसी काम क्रोध मद लोभ के कारण चली गई है, क्योंकि मृत्यु परंत भगवान राम का नाम आ जाए ये बहुत ही मुश्किल होता है। आदमी के विचार, आदमी के मनोभाव जीवन पर्यंत काम क्रोध मद लोभ में ही लगे रहते हैं। इसलिए मेरा बार बार निवेदन है कि आपके पितृ अगर प्रेत योनि में हैं तो आपके यहाँ प्रेत क्या करता है? नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकता। आपको पूर्वज दिखाई देंगे। अगर किसी को अपने पूर्वज दिखाई देते हैं सपनों में तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपके पूर्वज प्रेत योनि में हैं। अगर आपके पूर्वज प्रेत योनि में हैं, आपका कोई काम धंधा नहीं चलता, किसी का व्यापार ठप हो जाता है, किसी की नौकरी नहीं लगती, और लगती भी है तो अस्थायी रूप से लगती है, उसमें स्थायित्व तो नहीं रहता। बहुत सारी डिग्रियां होने के बावजूद जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, संतति का न बढ़ना, आगे वंश परंपरा का आगे न बढ़ना भी शामिल होता है। संतति का न बढ़ना, वंश वृद्धि न होना, परिवार में किसी न किसी का बीमार बने रहना, असाध्य रोगों का हो जाना, और इस पृथ्वी पर जितने भी प्रेत हैं, जितनी भी अलाबला हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 84 लाख योनियों का जिक्र है, वो किसी न किसी के दिवंगत ही हैं, वो किसी न किसी के परिवार के सदस्य ही थे कभी, जो अपने कर्मों से भटकने के कारण, जीते जी अपने जीवन में अपने कर्मों से भटकने के कारण, कभी कभी तो आप किसी दुकान पर भी जाएंगे तो आपने देखा होगा एक दुकानदार बहुत ही घमंड के साथ, बड़ी अकड़ के साथ बात करता है, या कोई भी व्यक्ति, आप उसके साथ बैठना स्वीकार नहीं कर सकते। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं या जीवन में जहां जहां भी आप जाते हैं, यहां तक कि शादी ब्याह में भी अगर आप गए तो जरूरी नहीं है कि आपके सात्विक विचारों का व्यक्ति मिले। बाहरी दिखावे पर कोई अपने पैसे का दिखावा कर रहा है, बाहरी आडंबर का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो संकल्पों की कमजोरी है, उसके मनोबल की जो कमजोरी है, उसके सात्विक विचारों की जो कमजोरी है, उस कमजोरी को तभी दूर किया जा सकता है जब बाहरी दिखावा न करके अच्छे सुकर्मों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संकल्प के साथ उस परम पिता को याद किया जाए। तभी एक नई एनर्जेटिक बॉडी बनेगी आपकी अंदर से। बाहर से आप कुछ भी हो, अंदर से जब तक आपकी सात्विकता नहीं होगी, वो तेज पुंज, उसकी एक छोटी सी किरण भी, उसका एक नूर भी अगर आपको छू जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे कुत्सित विचारों पर मत जाइए। आपके जीवन में नास्तिक लोग भी मिलेंगे, नाना प्रकार के लोग मिलेंगे। आप इतना समझ लीजिए, ईश्वर के बिना कुछ नहीं। अच्छे संकल्प के बिना जीवन में उन्नति नहीं पाई जा सकती। अच्छे विचारों के बिना जीवन में उन्नति नहीं पाई जा सकती। पितरों को जिसको हम पितृ दोष भी कहते हैं, अपने पितरों को स्वच्छ करने के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए
घर बैठे भी उपाय कर सकते हैं, जो शनिधाम मनु भैया जी के द्वारा आपको बताया गया है और पूरा संसार उसको फॉलो कर रहा है। आप घर में एक दीपक जलाएं, मिट्टी का दीपक जलाएं, सरल शब्दों में जो दीपक आते हैं छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए, जिसको हम दिवाली पर सजाते हैं, दिवाली पर दीपक जलाते हैं, अपने घर की पौड़ी पर रखते हैं, अपने घर के दरवाजों पर रखते हैं, कगूरों पर लगाते हैं, घर की बाउंड्री पर लगाते हैं। कितना सुंदर दृश्य होता है। विश्वास रखिए, 21वीं सदी के भारत में आप चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिक लाइटें लगा लें, फैंसी लाइटें लगा लें, लेकिन जब तक तेल घी का दीपक नहीं जलता तब तक नकारात्मकता आपके घर से जा नहीं सकती। उत्तर भारत में आज भी एक प्रचलन है, अब तो गांव गांव में लाइटें हो गई हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, इन कानों से सुना है, खुद व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है। कैरोसिन ऑयल का एक छोटा सा दीपक जलता था शाम को, और शायद भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, यहां तक कि कांच की बोतल का भी एक दीपक बना लेती थी माताएं बहनें। उसमें एक बाती होती थी, और आज आपको आश्चर्य होगा, उसी से पूरे घर के शाम के काम निपटाए जाते थे। उसी के प्रकाश में, जितना भी उसका प्रकाश का परिवेश होता था, उसी में माताएं बहनें चौका चूल्हे का भी काम करती थीं, बर्तन सफाई का भी काम करती थीं। घर की जो भी दिनचर्या थी शाम की, उस सब काम को उस दीपक के प्रकाश में ही पूर्ण किया जाता था। लेकिन विशेष बात यह बताने जा रहा हूं, चूंकि भारत के ग्रामीण जीवन में, भारत के ग्रामीण दिनचर्या में जो सिद्धांत अपनाया जा रहा है आज भी, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, शाम को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। प्रकृति के सही नियम को अगर अपनाया जा रहा है तो भारत के उस ग्रामीण परिवेश में देखिए, आपको प्रकृति का वो दृश्य नजर आ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले ग्रामीण परिवेश के वो हमारे कृषक, वो हमारे छात्र छात्राएं, हमारी माताएं बहनें, क्योंकि उनको गाय का दूध भी निकालना है, उनको अपने घर की दिनचर्या भी निपटानी है, और उगते सूरज की वो लालिमा का सच्चा आनंद वही उठाते हैं। इसलिए दीर्घायु भी रहते हैं, निरोगी रहते हैं ज्यादातर। और जो कुछ परमात्मा ने दिया है उसको बड़े भाव से खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो मैं बात कर रहा था दीपक की, उस घर के चिराग की, उस घर की ज्योति की, जिसमें पूरा कार्य करने के बाद जब सोने का वक्त होता था तो माताएं बहनें किसी बच्चे से कहती थी कि दीपक बढ़ा दो, और दीपक से प्रार्थना करो कि हमारी राम जी से राम राम कह देना। आहा हा, कोई फूंक से दीपक को बुझाना चाहता था तो मनाही थी, हाथ से, हाथ की हवा से उसको बढ़ा दो, और साथ में प्रार्थना करनी होती थी, हे दिव्य ज्योति, राम जी से हमारी राम राम कह देना, श्री राम से हमारी राम राम कह देना। आहा, क्या भाव था। ऐसा भाव घर घर में होना चाहिए। आजकल शहरों में इलेक्ट्रिक लाइटें हैं,
आप कम से कम बल्ब जब बंद करें, आपकी ट्यूबलाइट जब घर की बंद करें सोते समय, तो प्रार्थना तो जरूर करें। आपने मानव जीवन लिया है, 84 लाख योनियों के बाद ये जीवन मिला है, मनुष्य योनि मिली है आपको। उस परमात्मा का धन्यवाद करें। हे परम प्रभु, आज की मेरी दिनचर्या आपकी शक्ति से ठीक रही, मुझे और शक्ति दीजिए, मैं इस जीवन में कुछ अच्छा कर सकूं। अपने पितरों को शुद्ध करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए मिट्टी का दीपक लाएं, सरसों के तेल का जलाएं। समय शाम को 3 से 6 बजे तक सरसों के तेल का जलाएं, तिल के तेल का जलाएं, देसी घी का जलाएं और गाय के शुद्ध घी का जलाएं तो आहा, बहुत बढ़िया। आपने दीपक जलाया, सीधे हाथ में जल लीजिए थोड़ा सा, और जिस तरह से संकल्प करते हैं आपने इतना ही कहना है। हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर हम आपको दीपदान कर रहे हैं। हे नाथ, हमारे पितरों को स्वच्छ करें, उनकी मलिनता को दूर करें, हमारे घर में देवताओं का वास हो, आपकी कृपा हो, हम आपकी शरण में हैं। और हमारे घर में आप और भी बोल सकते हैं, हमारे घर में कोई प्रेत बाधा है, उसकी हमारे यहाँ से उसकी मुक्ति करें, उसको दूर करें। अर्थात कहने का भाव ये है, अपने पितृदोष के लिए प्रार्थना करें। हे शनिदेव, दीपक जलाया, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें। शाम को माता बहनें, कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। और आपके यहाँ कोई पितृदोष है, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा सूक्ष्मता का पितृदोष है अथवा नहीं है? आपने कभी जांच की या नहीं की? आप शनिदेव महाराज का दीपदान तो शुरू कर सकते हैं, होगी तो निकल जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगता है कि दीपदान करने से आगे उन्नति नहीं हो पा रही है, आप 1000 दीपक पूरा कीजिए, तो आप शनिधाम मनु भैया जी के यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में दिया हुआ है संपर्क सूत्र, आप इस नंबर को डायल कर सकते हैं। नंबर लिखिए 9210852906। नंबर एक बार पुनः देख लें, 9210852906। शनिदेव महाराज आपका कल्याण करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और जो मेरे भाई बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो का आनंद ले रहे हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे नए नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय शनिदेव।